जो लेक्चर 1, 2 और 3 है उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 के ऊपर एमसीक्यू बेस्ड हैं ये। तो चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइंग शीट पर ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन क्यों बनाई जाती है? तो डेकोरेशन के लिए नहीं, ड्राइंग शीट की सीमा के लिए जी हाँ। ड्राइंग शीट की सीमा निर्धारित करती है, कौन सी लाइन करती है? वो बॉर्डर लाइन जो है ड्राइंग शीट की सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉर्डर लाइंस किस प्रकार की लाइन होती हैं? तो थिन लाइन, पतली लाइन नहीं होती है। बॉर्डर लाइन हमेशा गाढ़ी और कंटिन्यूस लाइन होती है। तो थिक एंड कंटिन्यूस लाइन, जी हाँ, थिक एंड कंटिन्यूस लाइन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब कि क्वेश्चन 3, A4 शीट में बाइंडिंग मार्जिन सामान्यतः कितनी होती है? तो बाइंडिंग मार्जिन किस प्रकार होता है? जैसे हमारी ये A4 शीट है, A4 शीट ये है, तो बाइंडिंग मार्जिन हमेशा लेफ़्ट एज पर दिया जाता है। ये है बाइंडिंग मार्जिन, ताकि यहाँ हम 2 छेद करके और अपनी फाइल में इसको लगा सकें। तो हमेशा ये थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम होते हैं। ये तीनों काफ़ी कम होते हैं। कितने कम होते हैं वो हम चलते हैं बताते हैं। तो A4 शीट में बाइंडिंग मार्जिन सामान्यतः कितनी होती है? तो वो होती है 20 mm। बाइंडिंग मार्जिन हमेशा 20 mm रखा जाता है। सीट के 3 तरफ का मार्जिन कितना होता है? तो सीट के 3 तरफ का मार्जिन होता है 10 mm। जो मैंने आपको बताया, ये 10 होगा, ये इधर 10 होगा, ये इधर 10 होगा, लेकिन ये वाला जो है ये 20 mm होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइटल ब्लॉक सामान्यतः कहाँ बनाया जाता है? तो टाइटल ब्लॉक जो है वो टॉप लेफ्ट पे बनाते हैं? नहीं। बॉटम लेफ्ट? नहीं। टॉप राइट? नहीं। बॉटम राइट में बनाते हैं? जी हाँ, बॉटम राइट इज द करेक्ट आंसर। टाइटल ब्लॉक का उद्देश्य क्या होता है? ड्राइंग बनाना? जी नहीं। सजावट करना? जी नहीं। ड्राइंग की जानकारी देना? जी हाँ, बिल्कुल सही। ड्राइंग की जानकारी देना जो है वो टाइटल ब्लॉक का काम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है? तो टाइटल ब्लॉक का साइज जो है वो दिया है 180 × 60। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक है। 160 × 40, 185 × 65, 140 × 20। देखिए, ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 180 इसके स्थान पर अगर 180 × 65 लिखा है तो फिर आपका ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर 180 की जगह 185 लिखा है पहले, तो फिर ये पहले ऑप्शन ये सही होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर ऑप्शन सी नहीं दिया है तो फिर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वो भी यहाँ 65 होना चाहिए, तब ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टाइटल ब्लॉक में क्या नहीं लिखा जाता है? टाइटल ब्लॉक में क्या नहीं लिखा जाता है? तो टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग नंबर लिखा जाता है? जी हाँ। स्केल लिखा जाता है? जी हाँ। ड्राइंग कलर लिखा जाता है? ये नहीं होता है। कुछ ये कलर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ड्राइंग में, तो ड्राइंग कलर जो है वो नहीं लिखा जाता है। टाइटल ब्लॉक में स्केल क्यों लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए, सीट पहचानने के लिए? नहीं। ड्राइंग के अनुपात को बताने के लिए? जी हाँ, ड्राइंग के अनुपात को बताने के लिए कि हमने ड्राइंग की लेंथ कितनी दी है और एक्चुअल लेंथ क्या है, उसके अनुपात को बताने के लिए स्केल हम लिखते हैं टाइटल ब्लॉक पर। ड्राइंग नंबर का उद्देश्य क्या होता है? ड्राइंग नंबर क्यों लिखा जाता है? तो डेकोरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कलरिंग, डायमेंशनिंग? जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आइडेंटिफिकेशन के लिए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, बॉर्डर लाइन किस स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई जाती है? तो बॉर्डर लाइन BIS, RBI, DRDO और इसरो। तो बॉर्डर लाइन जो है वो BIS के अनुसार बनाई जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बॉर्डर लाइन सीट के किस भाग के अंदर बनाई जाती है? बीच में? जी नहीं। कहीं भी? जी नहीं। मार्जिन के अंदर? जी हाँ, मार्जिन के अंदर ही बॉर्डर लाइन को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्जिन छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो बाइंडिंग के लिए, डेकोरेशन, कटिंग, ड्राइंग? अच्छा नहीं, बाइंडिंग के लिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, टाइटल ब्लॉक में स्केल, ड्राइंग नंबर और डेट किसका भाग है? तो किसका भाग है? डायमेंशनिंग का? नहीं। आइडेंटिफिकेशन, डिटेल्स का, प्रोजेक्शन का और सेक्शनिंग का? तो टाइटल ब्लॉक, स्केल और ड्राइंग नंबर, डेट, ये सब जो है वो आइडेंटिफिकेशन डिटेल का पार्ट होता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ड्राइंग शीट का सुरक्षित भाग किससे निर्धारित होता है? मीन्स सुरक्षित भाग,
तो सुरक्षित भाग हमेशा जो है वो बॉर्डर से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन ए मार्जिन नहीं होगा, ऑप्शन बी बॉर्डर इज करेक्ट, ऑप्शन सी टाइटल ब्लॉक नहीं, स्केल नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं बॉर्डर लाइन और सीट एज के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहते हैं। तो बॉर्डर लाइन, जैसे ये है बॉर्डर लाइन, ये है बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये अंदर वाली है बॉर्डर लाइन और ये है सीट का एज। तो इसके बीच में जो ये जगह छोड़ी गई इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मार्जिन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखते हैं टाइटल ब्लॉक का आकार किस पर निर्भर करता है। तो टाइटल ब्लॉक का आकार जो है वो किस पर निर्भर करता है, देखते हैं सीट कलर पर, जी नहीं। सीट साइज पर, पेंसिल ग्रेड पर, मार्जिन पर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीट साइज पर इसका जो है वो आकार निर्भर करता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हम लोग सुपर फास्ट मोड में चलते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ भी कराएंगे और हमारा जो है वो लेक्चर भी चलता रहेगा और बहुत जल्दी हम ड्राइंग को कवर कर लेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, जो कि 28 जुलाई को एग्ज़ाम है आरआरबी एएलपी का। तो उससे पहले हम आपको पूरी ड्राइंग पढ़ाने का पूरा जो है वो टारगेट बनाए हुए हैं। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे।